कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा लाडली बहना तो चलेगी, और बहनों को लखपति बनाने का अभियान जो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी हैं, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेकर आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की आवास प्लस सूची पूरी तरह संतृप्त हो जाए, कोई गरीब बिना मकान के ना बचे। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अभी मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा हो गए, उसकी जांच होके मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे। बहनों चिंता मत करना, अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 तो पुराने और वापस 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। और चिंता मत कर, धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3,000 रुपए महीने हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। नमस्कार साथियों, सभी लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन की राशि 250 रुपये जोड़ के 1500 की जारी की जाएगी। जी हां दोस्तों, लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। जल्द की जांच किया जाएगा और किसानों की 2,000 रुपये की किस्त जल्द ही उनके खाते में डाली जाएगी और लाडली आवास की पहली किस्त भी लगाना। मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम उनके साथ प्रदेश के विकास के लिए खड़े हुए हैं। ये शिवराज का मार्ग सीधा, इसमें ना दाएं है ना बाएं है। पूरे देश में आप मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। सीहोर वासियों, सीहोर जिले के बहनों और भाइयों, दिनों रात जी जान से एक ही कोशिश कर रहा हूं, कैसे खेती को आगे ले जाऊं, कैसे किसानों की जिंदगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम बेहतर बनाए, क्योंकि केंद्र अकेला नहीं कर सकता, राज्य सरकार के साथ काम करता है। और एक धुन लगी रहती कैसे बहनें लखपति दीदी बनती रहे। वो विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके मुझे सौंपा है, कैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी जिंदगी बदले। और यह मैं पूरे देश में कर रहा हूं, पूरे देश में। और एक वचन आपको देता हूं, जब तक मेरी सांस और मेरे हाथ पांव चलेंगे, मैं जनता की सेवा देश भर में करता रहूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिंदगी है इसकी, एक एक सांस अपने जनता के काम आए, अपने देश के लिए आए। ये मेरा भाव है, ये मेरी जिद है, ये मेरा जुनून है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खूब यशस्वी हों, खूब आगे बढ़े, प्रदेश को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये सीहोर जिले की पवित्र धरती से मैं शुभकामनाएं भी और छोटा होने के नाते उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि कोई कसर मत छोड़ो, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाओ। मेरा काम मैं कर रहा हूं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का और देश का विकास पूरी तरह जब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जनता साथ ना दे। अकेले प्रशासन नहीं कर सकता, कोई कलेक्टर नहीं कर सकता, अकेले कोई बाकी अधिकारी नहीं कर सकते। स्वच्छता लाना है, कौन को काम करना पड़ेगा? पानी बचाना है, कौन को काम करना पड़ेगा? बिजली बचाना है, कौन को आगे आना पड़ेगा? नशा मुक्त गांव बनाना है, कौन को आगे आना पड़ेगा? योजनाओं का लाभ आदर्श तरीके से मिले, कौन को आगे आना पड़ेगा? आप जब तक अपने गांव के लिए आगे नहीं आओगे, विकसित भारत विकसित आपके गांव के बिना नहीं बन सकता। इसलिए अपने गांव को विकसित बनाने का संकल्प लो। यह पूरे प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में तड़फ है। 2047 तक विकसित भारत, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसको पूरा करने में हम कोई कसर ना छोड़े। अब अपने गांव को आगे बढ़ाने के काम में जुटे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। गंगा जल संवर्धन अभियान के लिए जो काम प्रदेश में किया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज जब मुख्यमंत्री सीहोर जिले की धरती पर आए हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कुछ मांगे उनसे की है। मैं वो मांगे दोहरा के समय नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रिंस राठौर जी ने और सुरेश राय जी ने जो मांगे की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो विकास के लिए निश्चित तौर पर पूरी होगी। 2-3 चीजें हैं। एक, हम लोगों ने तय किया था नर्मदा जी का पानी, उस पर काम भी चल रहा है। सीहोर के लिए भी नर्मदा योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। और में नर्मदा जी का पानी आएगा, ये सबका विश्वास है। आष्टा में गोपाल जी भी बैठे हैं, इछावर में करण सिंह जी बैठे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि नर्मदा जी का पानी उन खेतों की प्यास जाके बुझाए। कुछ गांव करण सिंह जी के क्षेत्र के अभी छूट गए नर्मदा योजना में। बार बार लोग आते हैं, बताते हैं, उनकी भी जानकारी में है। अब जब हो रहे हैं, भगवान का प्रसाद बट रहा है, पानी बट रहा है, तो कोई गांव क्यों छूटे? थोड़ी सी लाइन का और विस्तार होके सारे गांव के किसानों को पानी मिल जाए, चाहे वो आष्टा के हो, इछावर के हो, सीहोर के हो, उस दिशा में निरंतर काम जारी है। सीहोर भोपाल से लगा है। आपने घोषणा की मेट्रोपॉलिटन सिटी की, आने वाले दिनों में सीहोर वालों, भोपाल और सीहोर एक होने वाले हैं। तेजी से विकास और विस्तार होगा।
तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का लाभ ढंग से सीहोर को मिले, यह भी मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है। सीहोर को उसका वाजिब विकास का अधिकार और हक, इछावर को, आष्टा को, बुधनी को निरंतर आप दे रहे, देते रहे, मिलता रहे, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी जिले का हूं। तो जिले की माटी का कर्ज चुकाने के लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों की मांग को और पुष्ट करने का काम करूं। लेकिन एक बात और, आप कहोगे मांग ही मांग रहे हो। मुख्यमंत्री जी, आज भारत सरकार की ओर से भी मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ सौगातें प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी, पिछले साल ही हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेके आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अभी मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा हो गए, उसकी जांच होके मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे, और उसके लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग निरंतर विभाग को मिलता रहेगा। ये मकान पूरे बनाने में 9,424 करोड़ 3 लाख रुपया खर्चा होंगे आवास प्लस वाले, बाकी जो बचे उनमें अलग लगेगा। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो चिंता किस बात की, आगे भी मकान दिए जाएंगे, सीहोर वालों को भी, इछावर, आष्टा, बुधनी वालों को भी मिलेंगे। दूसरा मनरेगा जो मेरे डिपार्टमेंट में है, मनरेगा के लिए हमने जो लेबर बजट तय किया है मध्य प्रदेश का, वो लगभग 6,263 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया है। मनरेगा के तहत भी प्रदेश को 6,263 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे वर्ष में देने का काम किया जाएगा। और बहनों को लखपति बनाने का अभियान जो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी है। लेकिन हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा लाडली बहना तो चलेगी, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। आजीविका मिशन के माध्यम से यह अभियान निरंतर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलाती रहेगी, और उसके लिए भी प्रदेश सरकार का सहयोग मिलेगा। समय बहुत हो गया है, मुख्यमंत्री जी को आज सिहोरा भी जाना है, और मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मुझे इछावर जाना है। अंत में केवल इतनी बात कहूंगा, मेरे किसान भाइयों, वैज्ञानिक आपके गांव में आ रहे हैं। जिला प्रशासन से मैंने आग्रह किया था ठीक और सटीक सूचना दी जाए, बैठने की व्यवस्था, क्योंकि वैज्ञानिक तो आ रहे हैं। 16,000 वैज्ञानिक निकाले मैंने मेरे विभाग में। 16 योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में जरूर पहुंचे। खेत में ये लैब और लैंड मिलता ही नहीं था। मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि ये नहीं चलेगा भाई, रिसर्च जो की है वो जाके गांव में किसानों को बताना पड़ेगा ताकि किसान उसके अनुरूप खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। और इसलिए किसान भाइयों, वैज्ञानिक निकले हैं, सीहोर जिले में भी निकले हैं, आपके यहाँ सूचना दी जाती होगी। उसमें जिला प्रशासन का मुझे इसलिए सहयोग चाहिए कि भारत सरकार के पास और कोई ढांचा ऐसा नहीं